म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए, एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ RNN का कि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया मॉर्निंग शो पे। और जहाँ तक म्यूज़िकल जर्नी की बात है उस पर डेफिनेटली बात होनी चाहिए और मैं करूँगा भी आज। तो म्यूज़िक तो घर में था पहले से, जैसा कि शाम चौरासी घराना जो है हमारा, इट्स अ क्लासिकल म्यूजिक स्कूल। घराना जो होता है, ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ घराना। घराना कम्स फ्रॉम घर, अ स्कूल ऑफ म्यूजिक। घर से निकला हुआ लफ्ज़ है घराना। घराना कैसे बनता है, पहले तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है जी। 3 जनरेशन अगर आपकी सेम प्रोफेशन में हो तो फिर घराना स्टैब्लिश होता है। सबसे पहले तो एक घराने की एक रूल एंड रेगुलेशन है। मौसीकी की अगर आप घरानों की बात करें तो मौसीकी का जर्नी ऐसे शुरू हुआ कि मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं वो भी गायक हैं, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब। और जो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब, वो भी गायक हैं। तो गायकी शुरू से घराने में थी, दोनों तरफ ही मेरे गायकी है। तो मैं अगर अपने नानके में भी जाता था वहाँ पर भी गायकी थी, मैं अगर दादके में भी था तो वहाँ पर भी गायकी थी। तो मेरा जो डेवलपमेंट थी मौसीकी की वो शुरू से ही थी और शौक भी था शुरू से ही मौसीकी करने। और क्योंकि एक घराने में पैदा हुए मौसीकी के, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर आप एक म्यूजिकल फैमिली में पैदा हुए तो आपका प्रोफेशन एज अ सिंगर ही होगा, ये भी नहीं है। ये शौक पर डिपेंड करता है एंड और आपके कंपैशन पर भी डिपेंड करता है। व्हेन यू हैव अ लेगेसी ऑफ 500 ईयर्स, तो जो घराने का कस्टोडियन होता है, जो खलीफा होता है घराने का, उसको ये भी देखना होता है कि क्या ये बच्चा उस काबिल है कि इसको घराने की बागडोर दी जाए। क्या बात है। तो डेवलपमेंट शुरू से ही थी, शौक भी शुरू से ही था। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड फॉर्चुनेट कि मुझे उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब जैसे मेंटोर मिला, अपने वालिद साहब जैसा, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा शेप किया है, अलाइंड किया है। तो ऐसे ही म्यूजिकल जर्नी का शुरुआत हुई। मैंने अभी जैसे मेंशन किया था कि शाम चौरासी घराना, थोड़ा सा बता दें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो शाम चौरासी घराना बेसिकली, शाम चौरासी इज एन टाउन विच इज इन ईस्ट इंडिया, होशियारपुर में। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में शाम चौरासी एक छोटा सा कस्बा है बेसिकली। तो इसका जो नाम है शाम चौरासी, उसकी एक रवायत मिलती है हमारे बुजुर्गों से कि राजा शाम एक बुजुर्ग था, हमारे बुजुर्गों के एक एंसेस्टर थे राजा शाम, जिनके नाम पर ये गांव थे। राजा शाम था और उसके 84 गांव थे। ठीक है। तो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस घराने को एस्टेब्लिश किया, फाउंडर थे जो मियाँ चांद खान सूरज खान, इस घराने के जो फर्स्ट जनरेशन हमारे घराने की बने। तो उन्होंने, रवायत से मिलता है कि अकबर के मज़ार में वो गाए, दरबार में अकबर के दरबार में उन्होंने अपनी गायकी पेश की और खुश होके उन्होंने उसको, ये अकबर ने मियाँ चांद खान और सूरज खान को, उन दोनों भाइयों से पूछा कि क्या तोहफा दूं आप लोगों को। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे 84 गांव हैं राजा के, उसको लौटा दीजिए आप। उन्होंने कहा मैं उनको तो नहीं लौटाऊंगा, लेकिन आपकी गायकी से मैं इतना खुश हूँ, मैं आप लोगों को गिफ्ट देता हूँ, आपने आगे जिसको देना दे दीजिए। तो ऐसे उनको वो गांव गिफ्ट हुए और वो उन्होंने आगे से अपने राजा को दे दी। तो ऐसे शाम चौरासी बना। एक ये रवायत है और एक वहां पर बाबा शामी का मजार है, उस रवायत से भी शाम चौरासी घराना। तो वहां से स्टेब्लिश हुआ घराना माशाल्लाह। चलते चलते अब हमारी 12वीं जनरेशन है, उससे पहले 11th जनरेशन इज माय फादर उस्ताद शफकत अली खान, मेरे ताज हैं उस्ताद लताफत अली खान, उस्ताद रफाकत अली खान, उस्ताद सहाबत अली खान, उस्ताद शराफत अली खान जो कि गुजर चुके हैं। उससे पहली जनरेशन है उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, फिर उनके भाई उस्ताद अख्तर अली खान, जाकिर अली खान, रियाज अली खान, इम्तियाज अली खान। ये लोग हमारे घराने का एक प्रॉपर, अगर मैं बात करना शुरू करूंगा शिजरी की तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने घराने को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया, खास तौर पर उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, क्योंकि हमारा घराना धुरपद का घराना था। धुरपद इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक जो ख्याल से पहले गायकी थी। ख्याल एक जॉनरा है क्लासिकल म्यूजिक का, जो आजकल के दौर में आप क्लासिकल सुनती हैं वो ख्याल है, जिसको हजरत अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस करवाया है। उससे पहले धुरपद गायकी हुआ करती। तो हमारा घराना क्योंकि एक ओल्ड घराना है तो उसकी धुरपद गायकी थी, विच इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन मेरे परदादा उस्ताद मियाँ वलायत अली खान साहब ने हमारे दादाजी को क्लासिकल म्यूजिक ख्याल की तरबियत भी दी धुरपद के साथ। तो फिर जब ख्याल की दुनिया में कदम रखा उस्ताद सलामत अली खान साहब ने, तो इट वाज टोटली डिफरेंट। एंड अब कहते हैं जिसको वंडरफुल गाना, जिसको सुन के वाकई वंडर हो जाना, यानी कि 8वां जुब्बा अगर उनको कहा जाए तो कम नहीं होगा। तो शाम चौरासी घराने को फिर उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेगेसी को जो 500 साल पुरानी है उसको लेकर चल सकें। फैजान, आप इंटरनेशनल टूर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो ज़्यादा आपको किस ऑडियंस के साथ मज़ा आता है, पाकिस्तानी ऑडियंस या फिर बाहर की ऑडियंस? जी, आई विल बी वेरी फेयर अबाउट दैट। मैं माशाल्लाह सारी दुनिया में परफॉर्म कर चुका हूँ अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन लाहौर की जैसी ऑडियंस है कहीं नहीं मिली। मैं यही सुनना चाहती थी। लाहौर जैसी ऑडियंस मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं है। हर सम के साथ दाद देने वाली, हर जगह के साथ दाद देने वाली ऑडियंस एक ही है पूरी दुनिया में, उस लाहौरी है वो। लाहौर में जैसा गाना सुना जाता है कहीं पर भी नहीं सुना जाता। लाहौर है। बहुत बहुत बड़ी जगह पर गाए, बहुत बहुत अच्छी ऑडियंस में गाए, लेकिन लाहौर जैसी ऑडियंस पूरी दुनिया में नहीं मिली। तो जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, आप कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस, कोई यादगार खूबसूरत बीता हुआ लम्हा हमारे साथ शेयर करें। जी 2 साल पहले एक परफॉर्मेंस मेरी बहुत यादगार थी। याद सलामत एक हम फेस्टिवल करते हैं मेरे दादाजी की याद में, उस्ताद सलामत अली खान साहब की याद में, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान के चंद बड़े क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल्स उनमें से एक बन चुका है। तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस एक हुई थी जब मेरे वालिद साहब स्टेज पर आ गए, एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज एक उस्ताद का आपके लिए स्टेज पर आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख्याल में। तो मेरे लिए वो बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट था जो मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। मेरे लिए किसी भी अवार्ड से बड़ी वो चीज़ है कि वो परफॉर्मेंस सुन के मेरे वालिद साहब he just came on the stage and praised me, and which is a very big thing for me. He's a mentor and he have always encouraged us, but in a positive way. कभी उन्होंने फ्लैटर नहीं किया। हमारे वालिद साहब की है कि ये सिखाने का जो एक उनका तरीका है वो कभी ज़्यादा आपको फ्लैटर नहीं करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है या तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। वो हमेशा कहेंगे इससे भी बेहतर होगा, इससे भी बेहतर करो। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी, बिकॉज व्हेन माय फादर केम ऑन स्टेज फॉर मी and talked about me and he was proud. Wow. So it is bigger for me than any award in this whole world. हमारे शो में कोई सिंगर आए और हम उनसे गाना न सुने, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमें कोई अच्छा सा गाना सुना दे आज। जी बिल्कुल, मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत है आप सब लोगों की नज़र कर रहा हूँ। जी ज़रूर। बल्कि मेरा खुद का फेवरेट ये गीत है, मेहदी हसन खान साहब और मैडम नूर जहान साहिबा का ये गाया हुआ गीत है। क्या बात। तो आप सब लोगों की और आपकी भी नज़र कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं मरियम। कभी कभी गा लेते हैं। एक मयान में 2 सिंगर नहीं रह सकते। तो ये गाना मैं ऑडियंस की और आपकी नज़र कर रहा हूँ। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। क्या बात है, वो क्या बात। कितना बद नसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। थोड़ा सा मैं भी चाह रही थी कि अपना सुर थोड़ा सा जो है करूं, लेकिन आपके स्केल बहुत हाई थे और बड़ा मुश्किल होता है ये गाना। जी गाना मेरे दादाजी कहा करते थे क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा सीधा गाना जो है लाइट म्यूजिक जो वो ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि 3 मिनट में सुर को भी कायम रखना है जी, लफ्ज की अदायगी भी 3 मिनट में है। तो ये बहुत मुश्किल चीज होता है, खासतौर पर एक क्लासिकल सिंगर के लिए। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्लासिकल सिंगर बहुत कम होता है कि वर्सेटाइल हो, बहुत कम होता है, क्योंकि रियाज करके लोगों के आवाज इतना पक जाते हैं, करख्त हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो लाइट म्यूजिक उनसे गाया नहीं जाता ज्यादातर। तो वर्सेटैलिटी होना एक बड़ा खुदा का करम हो, तो अल्लाह का करम हो तो होता है।